सभी को सादर प्रणाम। तो आज हम कक्षा 6वीं विषय सामाजिक अध्ययन के प्रभाग इतिहास को संपूर्ण आज हम पढ़ेंगे। तो इतिहास में सबसे पहले हमको देखना है आज सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति का है, दोनों एक ही है। तो ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसका जो काल है वो है 2600 ईसा पूर्व से, मतलब ईसा के जन्म के 2600 साल पहले से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक इसके समय को माना जाता है। कब से कब तक? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। यह जो घाटी सभ्यता जो है, ये जो सिंधु सभ्यता है, यह सिंधु नदी के मैदान में विकसित हुई थी। ये जो सभ्यता है, एक सिंधु नदी है, उसके मैदान में सभ्यता विकसित हुई थी। इस कारण से इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अब हुआ क्या, रेलवे अधिकारियों के नेतृत्व में उस समय रेलवे लाइन बनाने के लिए जमीन को खोदा जा रहा था। तो वहाँ के मजदूरों ने वहाँ पर देखा कि दो बड़े शहर मिट्टी के टीलों के नीचे दबा हुआ मिला। दो बड़े शहर मिट्टी के टीलों के नीचे दबा हुआ मिला। वो शहर कौन कौन सा था? एक हड़प्पा था, दूसरा था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा, अब देखते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा में क्या था? सबसे पहले यही खुदाई हुई थी। जो हड़प्पा शहर है, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में हुई थी। इस कारण से इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। जो सबसे पहले जो खुदाई हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो हड़प्पा शहर में हुआ था। इस कारण से इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। इसके जो खोज करते हैं दयाराम साहनी 1921। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा शहर को खोजा था। यह अभी कहाँ है? यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और यह नगर रावी नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा। तो आइए देखते हैं फिर से। हड़प्पा शहर सबसे पहले खुदाई यहीं हुई थी। इस कारण से इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी है और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और यह हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे है। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज करता है राखाल दास बनर्जी 1922 में। हड़प्पा खोजा गया था 1921 में। एक साल बाद राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किए थे 1922 में। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। हड़प्पा पंजाब प्रांत में है और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी यहाँ सुनियोजित ढंग से बनाए गए मकान और बसाया गया नगर। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वह थी सुनियोजित ढंग से, वेल प्लान्ड बनाया गया मकान और बसाया गया नगर। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। याद रहे, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यहाँ सड़क चौड़ी थी और सीधी थी। चौड़ा था और ये सीधा था। यहाँ सड़क चौड़ी थी और सीधा था, चौड़ा था और सीधा था। और सड़कें एक दूसरे को कैसी काटती थी? समकोण पर काटती थी। सड़कें चौड़ी थी और सीधा था और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आगे आते हैं फिर से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। तो हड़प्पा में जब खुदाई के दौरान हमको मिला है अन्नागार, गोदाम। संभवतः इसका उपयोग अनाज रखने के लिए किया जाता रहा होगा। दूसरा, मोहनजोदड़ो में मिला है हमको स्नानागार, नहाने के लिए एक भवन मिला है। तो हड़प्पा में मिला है अन्नागार, अब मोहनजोदड़ो में मिला है हमको स्नानागार। ये संभवतः नहाने के लिए रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के काम धंधे, प्रमुख व्यवसाय, मुख्य इनका कार्य था कृषि करना। कृषि के साथ साथ पशुपालन था। इनकी जो प्रमुख फसल थी पहले गेहूं, जौ, तिल और कपास, लेकिन इनका प्रमुख फसल था गेहूं और जौ। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस किस धातुओं का ज्ञान था।
तो इनके कांसे का बर्तन का ज्ञान था इनको, इस कारण से इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इनको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इनको मोस्ट एमपी है, लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं, मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ? चौहदड़ों में और लोथल में। बंदरगाह जिसे गोदी कहते थे, उस समय बंदरगाह क्या होता है? यह समुद्र किनारे तट पे एक ऐसा स्थान होता है जहां जहाज आके रुकते हैं, सामानों को उतारा जाता है, सामानों को चढ़ाया जाता है। ठीक है, ठीक वैसे उस समय भी बंदरगाह था जहां से व्यापार होता था। बंदरगाह को उस समय गोदी कहते थे। उस समय जो बंदरगाह मिला है हमको, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह मिला है वो है लोथल। उस समय लोथल को बंदरगाह नगर कहते थे। लोथल से जल मार्ग द्वारा व्यापार होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहाँ प्राप्त हुई है? तो लोथल में प्राप्त हुई है। इसको बंदरगाह नगर कहते थे। अब देखते हैं व्यापार। तो व्यापार दो प्रकार की होती है, एक तो सामानों को भेजा जाता है और दूसरा सामानों को मंगाया जाता है। भेजने को निर्यात कहते हैं, मंगाने को आयात कहते हैं। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या सामान बाहर जाता था। कपास, लकड़ी, तांबा औजार, हाथी दांत, पत्थर और आभूषण, इतने सारे सामान हम दूसरे जगह सिंधु घाटी सभ्यता से भेजते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या क्या सामान मंगाते थे? तो ये मंगाते थे सोना, कीमती पत्थर। इनका विदेशियों से व्यापार कहाँ से होता था? तो इनका विदेशी व्यापार होता था मेसोपोटामिया के शहर से। और अब देखते हैं आगे, हड़प्पा की खुदाई से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा की खुदाई से पहला एक श्रृंगार पेटी, सजावट पेटी। दूसरा ये मोस्ट एमपी है, 3 मुंह वाली आकृति की मुहर। हड़प्पा की खुदाई से हमको 3 मुंह वाली आकृति की मुहर, जिस पर सिर पर सिंह का मुकुट और चारों तरफ शेर, हाथी, गेंडा, हिरन का चित्र, ये पशुपति की मूर्ति होगी। संभवतः ये पशुपति की मूर्ति थी। ये प्राप्त हुई हमको हड़प्पा की खुदाई से। 3 मुंह वाली आकृति की मुहर, सिर पर सिंह का मुकुट और चारों तरफ बना था शेर, हाथी, गेंडा, हिरन का चित्र। संभवतः ये पशुपति की मूर्ति रही होगी। अन्य महत्वपूर्ण है, इस सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष पूजा और पशु पूजा किया जाता था। हमको कुबड़दार बैल का चित्र प्राप्त हुई है। पूजनीय वृक्ष था इनका पीपल। इनकी लिपि, ये मोस्ट टाइम पे प्रश्न है, लिपि कैसी थी? तो इनकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। जैसे हम लोगों की अभी लिपि देवनागरी लिपि है, हम बाएं से दाएं लिखते हैं। हमारा जो लिपि है देवनागरी है, हम कैसे लिखते हैं? हम बाएं से दाएं लिखते थे। लेकिन इन लोगों की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, अर्थात ये दाएं से बाएं लिखते थे। हम लोग देवनागरी में बाएं से दाएं लिखते थे, इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, ये दाएं से बाएं लिखते हैं। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित भारत के स्थान कौन कौन सा है। तो एक तो उत्तर प्रदेश में हमको मिला है आलमगीरपुर, पंजाब में मिला है रोपड़ शहर, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल और धौलावीरा। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल और धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव कहाँ कहाँ तक था? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, धन्यवाद।